हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुर्ती और ट्राउज़र की कटिंग। तो ये मेरे पास इस तरह का प्लाजो है, रेडीमेड प्लाजो मिला है मुझे। और यहाँ पर ये कुर्ती जो है ये बिना स्टिच हुई है। तो यहाँ पर इसकी हम यहाँ पर इससे प्लाजो से हम ट्राउज़र कैसे बनाएंगे और इसका साइज़ भी कम है तो इसका हम साइज़ कैसे बढ़ाएंगे। हिप से हिप वाला जो साइज़ है वो भी कम है, तो हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे किस तरह हम इसको कुर्ती को भी और ट्राउज़र को भी स्टाइलिश बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं फिर देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो इसके प्लाजो में सिलाई लगी हुई है, सिलाई यहाँ सारी खोल ली है मैंने। इस तरह से खोल करके प्रेस कर दी है, और ताकि इनकी इसमें कोई भी सल वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रियोनो का फैब्रिक है, सूती फैब्रिक है मतलब ये। और इस फैब्रिक को हम यहाँ इस तरह से डबल फोल्ड करके फैला लेंगे। दोनों पैचे को इस तरह से फैला दिया है मैंने डबल फोल्ड करके। और जो इसका प्लेन वाला एरिया है इसे हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हमें प्लेन वाला एरिया इसमें नहीं चाहिए था, तो यहाँ से हमने जहाँ से फोल्ड किया यहाँ से हम इसकी लंबाई नापना शुरू करेंगे। तो मुझे जितनी लंबाई यहाँ पर चाहिए 37.5 इंच चाहिए लंबाई इसकी। 1 इंच कम करके हम इसमें अटैच करें, निशान लगाएंगे। तो 36 यहाँ पर 36.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है ये। तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इसे यहाँ से मैंने सीधा कर दिया है, और यहाँ से सीधा करने के बाद में इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर लिया है, और इसे हम इस तरह से रखेंगे। अगर इस तरह से हम इसको डबल करके रखें तो इसकी लंबाई परफेक्ट नहीं आ रही थी, तो मैंने इनको दोनों पीस को इस तरह से फैलाकर लंबाई में ऐसे रखा हुआ है। तो हम इसमें यहाँ पर मियानी कट करेंगे, तो जिससे कि इसका साइज भी बढ़ जाएगा, और इसकी लंबाई ज़्यादा थी वो भी लंबाई भी इसकी नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर 40 साइज़ का मैं इसको बना रही हूँ। 40 को यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच में हम 2 इंच लूजिंग के लिए लेंगे, और इस तरह से यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं कितना, जितना भी हमारा यहाँ पर आ रहा है तो इतना ही हम यहाँ पर भी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच हमने इलास्टिक के लिए छोड़ करने के बाद में 11 इंच पर निशान लगा लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ से जितना हमारा यहाँ पर आ रहा है तो इतना ही निशान हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इस निशान को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर ये निशान मिला दिया। 2 इंच का निशान लगाएंगे हम क्रोच एरिया के लिए, इसे आपस में मिला देंगे। और यहाँ पर हम गोलाई की शेप दे देंगे, और यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह शेप देंगे। और इसकी जो मोरी चौड़ी है तो मुझे यहाँ पर 7 इंच की तैयार रखनी है मोरी। 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है, जो कि हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। और इस निशान को हम इस निशान से इस तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इस निशानों को ऐसे मिलाना है, और जहाँ पर हमने इसकी मार्किंग किया वहीं पर हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब ऊपर से भी यानी कि हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने ये 2 मियानी कट हुई है हमारी एक एरिया के लिए, तो 2 और हम इसमें से कट करेंगे। तो हम इसको इस तरह से फैला कर रखेंगे दूसरी साइड से, और यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डार्क कलर है इसलिए अच्छे से इसमें कैमरे में नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ से आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं किस तरह से मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, और किस तरह से हम इसे यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम इसे आपस में इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ पर हम एक साइड में 1 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरह तिरछे में निशान को यहाँ पर लगाएंगे जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 पल्लू की कटिंग करनी है। तो ऊपर के 2 पल्लू उठाएंगे हम यहाँ पर, और इनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला जो आसन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हम फ्रंट वाला कम रखते हैं बैक वाला बढ़ा करके रखते हैं, इसलिए मैंने इसके यहाँ पर कटिंग की है। और अगर फ्रंट वाला आसन हम कम रखते हैं तो हमारे ट्राउजर में खिंचाव भी नहीं आता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और जो ये हमारा बराबर साइड से वर्क वाला फैब्रिक बचा है इस वर्क को भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसका हम कुर्ती पर बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने बाद में बताने वाले हूँ हम किस तरह से इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर हम समोसा लेस लगाएंगे। तो समोसा लेस को हम इस तरह से लगा तो इस तरह से हम दोनों पैंचे पर हम यहाँ समोसा लेस लगा लेते हैं, और इसको सील करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने इसको सील करके कंप्लीट कर लिया
कर लिया है। देख सकते हैं आप इसकी जो इस पर मोरी पे वर्क हो रखा है कितना सुंदर लग रहा है। और ऊपर से इसका जो हिप वाला एरिया था तो वो भी बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसको मैंने 40 साइज़ का यहाँ पर बनाया है। और अब हम इसकी कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से हम इसकी करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का नेक बना हुआ है, जैसे इसमें फ्रंट में नेक बना हुआ है, तो इसकी स्टिचिंग आप कैसे करेंगे। तो बैक वाले को आप पहले खोलिएगा मत, पहले हमें बैक फ्रंट वाले की कटिंग करनी है, उसके बाद में ही हमें बैक वाले जो ये जॉइंट लगा हुआ होता है उसको हमें खोलना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया है 6.5 इंच पर, शोल्डर का निशान लगाया है। और यहाँ पर भी हम नाप लेंगे तो 6.5 इंच पर शोल्डर का निशान यहाँ पर भी लगा देंगे। सॉरी, आर्म होल का, जैसे कि जितना भी हमने ऊपर से लगाया इतना ही हम नीचे से भी लेंगे। तो ये नहीं कहीं बड़ा छोटा ना हो जाए, इसलिए हमें ये निशान लगाना होता है। तो यहाँ से जो ये निशान सिलाई इस पर लगी हुई है, तो मैंने यहाँ से इसकी लंबाई नापना शुरू किया। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। और यहीं से हम अपनी चेस्ट का निशान भी लगाते हैं। तो इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। अब निशान सीधा करने के बाद में 7 इंच पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, 40 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से, और एक निशान हम यहाँ पर 21 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर। अब ये इस तरह का निशान हम लगाते हैं। नॉर्मल कुर्ती पर यही निशान चलता है जो कि स्टैंडर्ड नाप होता है। जैसे कि रेडीमेड स्टाइल में जो कुर्ती आती है उसको भी इसी तरह से निशान लगा होता है, इस तरह की उसकी फिटिंग भी होती है। और अब हम चेस्ट का निशान लगाएं तो जितनी भी आपकी चेस्ट है तो उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। तो मेरे मेजरमेंट में 9 इंच आ रहा था, तो इसी तरह से हम कमर को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 8 इंच आ रहा था। और इसी तरह से हम हिप को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 10 इंच आ रहा था। तो जितना हमने यहाँ पर हिप का निशान लगाया इतना ही हम यहाँ पर पल्लू का निशान भी लगाएंगे। और इन सभी निशानों को हम आपस में इस तरह से मिला देंगे। देखिएगा, स्केल की हेल्प से इस तरह से हम मिला देते हैं निशान को सभी को। अभी से इन निशान को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। तो इस तरह से सभी निशानों को आपस में मिला दिया है। अब हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो 1.5 इंच ही हम यहाँ हिप के पास से भी लेंगे और पल्लू के पास से भी लेंगे, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है। अगर हम तुरपाई करते हैं तो हमें फैब्रिक यहाँ पर ज़्यादा लेना होता है। और अगर हम सिलाई वाला बनाते हैं कुर्ती को तो उसमें हमें फैब्रिक कम लेना होता है, क्योंकि हमें सिलाई में ज़्यादा चौड़े अच्छा नहीं लगता और तुरपाई ज़्यादा बारीक अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमने इस पर आर्म होल का निशान लगा करके ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमने मार्किंग की है इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी फ्रंट वाले पीस की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी नाप से ही हम बैक वाले की कटिंग भी करेंगे। तो मैंने बैक वाले फैब्रिक को फैला करके इसके ऊपर फ्रंट वाला रख दिया है। तो फ्रंट वाले फैब्रिक की लंबाई थोड़ी कम पड़ रही थी, सॉरी बैक वाले की लंबाई कम पड़ रही थी। तो उसको लंबाई कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको बताऊंगी आगे। तो जितना हमने ऊपर से रखा था इतना ही हमने नीचे से निशान लगा करके बैक वाले में, तो इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे, बस इतनी ही हमें इसमें अलग से मार्किंग करनी होती है। नहीं तो जितना हमारा फ्रंट वाले का है तो इतना ही हम बैक वाले को भी पूरी फिटिंग रखते हैं। तो जैसे फिटिंग हुआ, चाक हुए और लंबाई हुई, तो आर्म होल की लंबाई हुई, तो हम इतना ही इसको रखते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको निशान जहाँ पर हमने फ्रंट वाले पीस को रखा था नीचे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमारी दोनों पीस की कटिंग हो चुकी है। नेक जब हम बनाएंगे तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट वाले आर्म होल की हमारी कटिंग पहले से ही हो चुकी है। तो ये मेरे पास ये फैब्रिक बचा था, तो यहाँ पर हम बाजू की लंबाई रखेंगे 16 इंच पर। तो इसे हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो जो भी ये दूसरा फैब्रिक बचा है इसमें से भी हम लंबाई को कट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें जॉइंट लगाएंगे तो हम सीधा जॉइंट लगाएंगे इसमें। तो दोनों फैब्रिक की कटिंग कर लिया है। जो फैब्रिक बचा है उसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है यहाँ से। तो 8 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे जो कि गोलाई देंगे जिससे कि, और 5 इंच यहाँ पर मोहरी रहेगी। और 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया। और इस तरह से हम इस पर इसको शेप दे देंगे। यहाँ से इस तरह शेप दे दी है। और यहाँ पर हम
निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे और इस निशानों को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे। इस तरह से निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसी के साइज की हम दूसरी जॉइंट भी इस तरह से कट कर लेंगे दोनों बाजू में लगाने के लिए। तो इस तरह से मैंने पूरी कुर्ती को यहाँ पर सिल करके कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें जो ट्राउजर से जो फैब्रिक बचा था, देखिए जो फैब्रिक ट्राउजर की कटिंग में से बचा था वो जो नीचे वाला एरिया था उससे मैंने बाजू में भी लगाया है, दोनों साइड में बाजू में, और समोसा लेस इसमें मैंने यहाँ पर दी हुई है। और जो बराबर साइड की चौड़ी पट्टी वाला ट्राउजर का फैब्रिक जो बचा था कटिंग करने के बाद में, उसमें मैंने बॉर्डर बना दिया, इसमें पैंच लगा दिया और साथ में मैंने हैंगिंग वाली लेस दी है। और जो इसकी बैक में लंबाई कम पड़ी थी इसमें इस तरह जॉइंट लगाकर समोसा लेस यहाँ पर लगा दी है। और फ्रंट में भी मैंने इस तरह से इसमें लटकन वाली लेस यहाँ पर दी हुई है। तो देख सकते हैं बैक वाले नेक में यहाँ पर इस तरह से हैंगिंग वाली लेस यहाँ पर दी हुई है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह से मैंने इसको पूरे को सिल करके तैयार कर दिया है। साथ में आप इसका ट्राउजर भी देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसका ट्राउजर को बनाया दोनों को एक साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।